एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में इतने मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल जो है धारा की चाल का अनुपात 8:5 दिया है और नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47.1 है, 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सवाल है। तो पहले यहाँ ध्यान देना है कि 33.2 किलोमीटर चल रहा है तो उसे 83 मिनट लगते हैं। तो इसकी स्पीड क्या थी, तो पहले इसका स्पीड निकाल लेते हैं, यानी इसकी चाल निकाल लेते हैं कितना होगा। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 33.2 और समय कितना लगा 83 मिनट है, इसमें 60 का हम भाग कर देंगे तो ये बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, यानी 33.2 गुणे 60 बटे 83 यानी 24। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो हो जाएगी चाल हो जाएगी। और यहाँ पर जो रेशियो दिया है 8:5 का, यानी स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो 8 है और धारा की चाल कितनी है 5 है। आपको पता होगा कि जब स्थिर जल में नाव की चाल दिया रहे और धारा की चाल दिया रहे तो जब हम एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है, और फिर अपोजिट में आते हैं तो घट जाता है, यानी 1 8 5 13 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब इससे जो है पूरा जो है 3 इसकी स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और दूसरे वाले का जो ये 55.9 दिया है तो ये हमारा अप स्ट्रीम का हो जाएगा, ये हमारा अप स्ट्रीम का हो जाएगा। ठीक, अप स्ट्रीम का कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल कितना समय लगा, यानी ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को जाने में कुल कितना समय लगा। तो टी बराबर आपको हो जाएगा, डिस्टेंस आपका दिया है 47.1 और इसका चाल जो है 24 आया है और दूसरा वाला आपका 55.9 है और इसका जो आया है 104 आया है। ठीक, 104 है, हाँ 104 है ये। तो जब हम इसमें इसको काटेंगे 47.1 को जब 24 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और ये 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 15.7 हो जाएगा। इसको भी काट दीजिए आप 13 से काट दीजिए, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 4.3 आ जाएगा। दोनों का हर देखिए बराबर हो गया, 7 3 10 हो जाएगा, 5 और 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 20 दशमलव जो होगा